बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बलबन। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु बाद गद्दे बैठा बलबन। बलबन नसरुद्दीन महमूद का दामाद भी था। नसरुद्दीन महमूद ने अपनी लड़की का विवाह बलबन से किया था। अब बात करें जो इल्तुतमिश था उसने शमसी वंश की स्थापना करी थी। जो शमसी वंश का अंतिम शासक हुआ है वो नसरुद्दीन महमूद हुआ है। गुलाम वंश खत्म नहीं हुआ। इल्तुतमिश इलबरी जाति का था, इलबरी तुर्क था, तो उसके ही वंशज चलते रहे। नसरुद्दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम शासक था। ये जो बलबन था ये इलबरी जाति का था, ये इलबरी तुर्क था। तो ये कौन सा था? दूसरा तुर्क। क्लियर? बात करें बलबन की कहानी की। बताया जाता है कि बचपन में मंगोल उठा कर ले गए थे, मंगोल उठा कर ले गए थे। और एक है जमालुद्दीन एक जमालुद्दीन है बसरी, जमालुद्दीन बसरी। इसने ग्वालियर में किसको बेचा? इल्तुतमिश को बेचा। जमालुद्दीन बसरी ने ग्वालियर में इल्तुतमिश को बेचा। इल्तुतमिश जब ग्वालियर के राजा मंगलदेव को हरा रहा था तो ग्वालियर से बलबन को खरीदता। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम का जो गठन कर रखा था, बलबन को इसका सदस्य बनाया। फिर आई भैया रजिया। रजिया के समय बलबन था अमीर शिकार पद पर, अमीर शिकार पर। और बहराम शाह के समय था ये अमीर आकुल, यानी कि घोड़ों का सरदार। ये था भैया घोड़ों का सरदार। और अमीर शिकार का मतलब है जंगलों की देखभाल करने वाला। अलाउद्दीन मसूद शाह समय था ये भैया अमीर हाजी पद पे। और नसरुद्दीन महमूद के समय था ये अमीर हाजी प्लस नायब। तो बच्चों क्या हुआ? इल्तुतमिश ने खरीद लिया, 40 गुलामों में शामिल कर लिया। रजे के समय अमीर शिकार, बहराम के समय अमीर आकुल, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय अमीर हाजिब, नसरुद्दीन के समय अमीर हाजिब और नायब था। इसने अपने आप को फारस के अफरासियन वंश का बताया। क्या बताया इसने? फारस के अफरासियन वंश का। अच्छा एक बात है, इसे बेटे को उपाधि दी थी किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। इसे बोलते हैं उलूग। तो बच्चों उलूग की उपाधि किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। इसने अपने आप को फारस के अफरासियन वंश का बताया। और भैया फारस के 2 रीति रिवाज चलाए। रीति रिवाज, एक को बोलते हैं सीजदा, एक को बोलते हैं पैबोस। पैबोस का मतलब होता है पैर चूमना, और सीजदा का मतलब होता है भैया सिर झुकाना। इसने नवरोज उत्सव चलाए। क्या चलाए इसने? नवरोज उत्सव, यानी कि 9 दिन रोजा रख सकते हो आप। शत्रुओं को प्रभावित करने के लिए या मारने के लिए लोहे में रक्त की नीति अपनाई। ये कौशल बड़ा खास है इसका। लोहे में रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? तो बच्चों इसने लोहे में रक्त की नीति अपनाई। इसके समय बंगाल का शासक था तुगरिल खान। इसने ऐसी गुलामी, तुगरिल खान ने ऐसी गुलामी स्वीकार नहीं करी। इसने अवध के राजा अमीन खां को इसे मारने के लिए भेजा। अवध की राजधानी थी अयोध्या। अमीन खां को भेजा, तुगरिल खां को पता लग गया। उसने अमीर खां की सेना मार दी और अमीन खां की सेना मार दी। अमीन खां के कपड़े लत्ते फाड़ दिए। अमीन खां
फटे कपड़ों में ही बलबन के दरबार में आ गया। बलबन को देख कर बड़ा गुस्सा है कि हार गया। बलबन ने उसकी गर्दन काटी, जो बची सेना थी उसकी गर्दन काटी और आयुधों के फाटकों पे लटका दी। फिर उसका एक सैनिक था बलबन का, मुगद्दिर बोलते हैं उसको। मुगद्दिर ने तुगरिल खान की हत्या करी और बलबन ने मुगद्दिर को तुगरिल कुश की उपाधि दी। मुगद्दिर ने उल्टी बलबन को एक उपाधि दी, जिल्ला इलाही। इसका मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है, सुल्तान ईश्वर का प्रतिबिंब है। राजतत्व सिद्धांत दिया बलबन ने। राजतत्व का मतलब है कि पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है, पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है। जनता को कहता था कि पहले आप मेरी पूजा करोगे, मैं सुल्तान हूं, क्योंकि पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है। मेरी पूजा करोगे, मैं सुल्तान हूं और मैं पैगंबर की करूंगा, आप डायरेक्ट पैगंबर की नहीं करोगे। उसने एक सैनिक विभाग बनाया जिसे बोलते हैं दीवाने अर्ज। बुजुर्गों को पेंशन देकर मुक्त कर दिया। एक गुप्तचर विभाग बनाया जिसमें अधिकारी को बोलते हैं दीवाने बरीद, गुप्तचर को दीवाने मुरीद। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। इसके 2 लड़के थे, एक महमूद, एक था बुगरा। बुगरा नवाब का शासक था। महमूद का जो शिक्षक था अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ। 8 शासकों का काल देखा, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक। खड़ी बोली का जनक कहते हैं, सितार तबले का आविष्कारक कहते हैं, तोता ए हिंद उपनाम है उसका, अमीर खुसरो का। तो महमूद की हत्या, भैया नसरुद्दीन महमूद तो इल्तुतमिश का लड़का था, ठीक है ना, जिसका सुल्तान गढ़ी का मकबरा है, अपने हाथों से गुम्बद बनाई थी इल्तुतमिश ने। गुम्बद और पिता कहते हैं इल्तुतमिश को। इसका लड़का था महमूद और बुगरा। महमूद की हत्या मंगोलों ने कर दी। जो बंगाल का नवाब था वो डर की मारा वापिस नहीं आया। तो बलबन पागल हो गया कि मेरा महमूद आओगा और बलबन की मृत्यु होगी। बलबन के मृत्यु के बाद महमूद का लड़का क्या खुसरोबाद या कैकूबाद गद्दे पे बैठा और किला खोरी महल बनवाया दिल्ली में। लखनऊ के कारण मृत्यु होगी, उसका फुंसी हो गई थी, फुंसी फोड़ा बन गया। फिर बाद में उसका लखनऊ मार गया, उसकी मृत्यु होगी। क्या खुसरोबाद के बाद उसका लड़का शमसुद्दीन क्यूमर्स बैठा, 3 साल का था वो गद्दी पे, और जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी, खिलजी वंश की स्थापना करी। तो बात करते हैं लोहे रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था। लोहे रक्त की नीति अपनाई, बहुत खास क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था, इंपोर्टेंट है। राजतत्व का सिद्धांत दिया, बड़ा खास क्वेश्चन है भैया ये, सिद्धांत दिया, इंपोर्टेंट है। इसका मतलब है पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है, यानी कि पहले मेरी पूजा करो आप, मैं करूंगा पैगंबर की, आप डायरेक्ट पैगंबर की नहीं करोगे। बंगाल का जो शासक था किसके समय था, तुगरिल खान। इसने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित करा, गुलामी स्वीकार नहीं करी। इसे मारने के लिए अवध का नवाब इसे भेजा अमीन खां को। अमीन खां के तुगरिल खान ने सैनिक मारे हुए, कपड़े फाड़ दिए। फिर क्या करा, अमीन खां की हत्या किसने कर दी, गुस्से में आ गए बलबन ने, और बलबन ने इसने अमीन खां का सिर अयोध्या के फाटकों पर लटका दिया। कहा जो हार गया उसका यही हाल होगा मेरी सेना में। फिर इसकी हत्या, तुगरिल की हत्या किसने करी, मुकद्दिर सैनिक ने। किसका सैनिक था, बलबन का। इसे उपाधि मिली तुगरिल कुश की। किला बच्चों, और फिर तुगरिल कुश
तुगरिल किसने बलबन को उपाधि दी? उपाधि दी कौन सी? जिला ए इलाही। इसका अर्थ क्या है? सुल्तान ईश्वर की छाया है या सुल्तान ईश्वर का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। बच्चों क्लियर इतना? इसका एक सैन्य विभाग बनाया इसने बलबन ने। सैनिक विभाग को क्या बोलते हैं? इसे सैन्य विभाग को इसे बोलते हैं दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज। और बुजुर्गों को क्या कह सकते हो आप? वर्धों को पेंशन देकर क्या करा? मुक्त करा। ये बुजुर्ग क्या थे? सैनिक थे। यानी कि बूढ़े सैनिकों को पेंशन देकर मुक्त करा या बुजुर्गों को पेंशन देकर मुक्त कर दिया। एक इसका गुप्तचर विभाग था। इसमें जो अधिकारी होता था गुप्तचर विभाग का अधिकारी को बोलते थे दीवाने बरीद। और जो खुद गुप्तचर होता था उसे बोलते थे दीवाने मुरीद। बच्चों क्लियर? दिन में 5 बार नमाज पढ़ता दिया। एक और है जो तुर्गानिये चहलगानी था, उसको क्या कर दिया इसने? नष्ट कर दिया। भैया तुर्गानिये चहलगानी तो तब इसने बनाई थी, इसको उसने क्या करा? नष्ट कर दिया। इसके 2 लड़के थे, एक था महमूद और एक था बुगरा। इसका जो शिक्षक था अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो। बात करें इसकी जन्म पटियाली कासगंज में हुआ। वे यूपी में कई बार क्वेश्चन आया पटियाली कासगंज में किसका जन्म हुआ? अमीर खुसरो का हुआ। खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। उपनाम तोताए हिंद। सितार व तबले का आविष्कारक। सितार व तबले का आविष्कारक। 8 शासकों का काल देखा। 8 शासकों का काल देखा। बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक। भैया महमूद की हत्या किसने कर दी? मंगोलों ने। बुगरा कहां तक का शासक था भैया? बंगाल का नवाब था। ये वापिस नहीं आया, डर की मारो कभी मंगोल मार दे। तो भैया जो बलबन था वो क्या हो गया? पागल। इसकी मौत के कारण कि मेरा महमूद आओगा, मेरी महमूद आओगा, फिर इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। बच्चों क्लियर? शायद मेरा कोई क्वेश्चन यहां से नहीं छूटा होगा। नहीं, और कोई खास ना क्वेश्चन नहीं है भैया। भैया फिर महमूद का लड़का बैठा गद्दी पे, कैकुबाद या खुसरोबाद। अच्छा क्वेश्चन छूट गया मेरा। लाल महल में
ये कहां पड़ता भैया? दिल्ली में। बलबन ने क्या करवाया? बलबन ने राज्याभिषेक करवाया। क्वेश्चन आता है कि बलबन ने राज्याभिषेक कहां करवाया? दिल्ली के लाल महल में। इसने क्या बनवाया भैया? इसकी मृत्यु जो हुई किसके कारण? लकवा मारने के कारण। किला खोरी का महल बनवाया। किला खोरी का महल ये कहां पड़ता है भैया? दिल्ली। फिर इसका लड़का गद्दे बैठा जिसे बोलते हैं